राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अराजकतावाद टॉल्स्टॉय, बाकुनिन, गॉडविन, कार्ल मार्क्स तथा महात्मा गांधी के राज्य विषयक विचारों के समुच्चय रूप को कहते हैं। अराजकतावाद राज्य के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। अराजकतावाद राज्य को न केवल अनावश्यक बल्कि बुराई के रूप में स्वीकार करता है। अराजकतावाद की दो प्रमुख स्वरूप या प्रकार हैं। नैतिक अराजकतावाद, जिसके अंतर्गत टॉल्स्टॉय, गॉडविन तथा महात्मा गांधी के विचारों को रखा जाता है, जिसका मानना है कि राज्य नैतिकता के मार्ग में बाधक है और राज्य की उपस्थिति व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करती है। राज्य शक्ति पर आधारित है, इसलिए राज्य की समाप्ति होनी चाहिए और राज्य विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। इसे हम परंपरागत अराजकतावाद या नैतिक अराजकतावाद कहते हैं। अराजकतावाद की जो दूसरी शाखा है, स्वरूप है या प्रकार है, उसे भौतिक अराजकतावाद या आधुनिक अराजकतावाद कहते हैं तथा आधुनिक अराजकतावाद के अंतर्गत बाकुनिन तथा कार्ल मार्क्स के विचारों को रखा जाता है। आधुनिक अराजकतावाद यह मानकर चलता है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं बल्कि यह वर्ग संघर्ष का परिणाम है। राज्य का आगमन बुर्जुआई व्यवस्था के हित में हुई है और जब तक राज्य की उपस्थिति रहेंगी तब तक समाज में शोषण उत्पीड़न रहेगा, क्योंकि राज्य बुर्जुआई पूंजीवादी हथियार है और पूंजीपतियों के हित में यह सर्वहारा या गरीब लोगों का अहित करता है। इसलिए राज्य की समाप्ति होनी चाहिए। इस अराजकतावाद जो बाकुनिन तथा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है को भौतिक अराजकतावाद कहते हैं। अराजकतावाद जो राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात करता है, आज इसका महत्व नहीं है, क्योंकि अब कोई भी विचारधारा राज्य की समाप्ति की बात नहीं करती। महात्मा गांधी जो भारतीय राजनीतिक दार्शनिक हैं के द्वारा भले ही अराजकतावादी विचार दिया गया था, यानी राज्य को समाप्त करने और राज्य की विलुप्तता करने की बात कही गई थी, लेकिन आज की तारीख में उनकी बात भी मान नहीं है। स्वयं महात्मा गांधी ने बाद के दिनों में राज्य के संबंध में अराजकतावादी अपनी अवधारणा को वापस लेकर उदारवादी अवधारणा या लोक कल्याणकारी राज्यों का समर्थन कर दिया था। स्पष्ट है कि अराजकतावाद आज राजनीतिक चिंतन और दर्शन के क्षेत्र में अपनी प्रासंगिकता को खो दिया है।